नमस्कार। वैसे राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां अब शांत हो गई है, मगर चूरू नए राजनीतिक तूफान और उफान को महसूस कर पा रहा है और उन तूफानों के केंद्र में खड़े हैं राजेंद्र राठौड़। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि इस बार राजेंद्र राठौड़ तारानगर से विधायक का चुनाव लड़े। चुनाव में परिणाम उनके लिए प्रतिकूल आता है, वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद से ही लगातार अलग अलग इंटरव्यू के माध्यम से, अलग अलग बयानों के माध्यम से वो अपने साथ किसी भीतरघात की आशंका जता रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी ही पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे हराने के लिए काम किया। हालांकि वो उन्होंने खुलकर किसी का नाम नहीं बताया। जब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। तमाम राजनीतिक बातों और बयानों का दौर जारी है और इस पूरे के पूरे दौर के बीच में कल एक कार्यक्रम उनकी तरफ से किया जाता है जिसमें कि वो अपने इस जनता को, जिन्होंने एक बड़ी संख्या में उनको वोट दिया, हालांकि परिणाम उनके लिए सुखद नहीं थे, मगर जिन्होंने उनको समर्थन दिया है उनका धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे थे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से। उस मंच से कई तरह की बातें हुई है, वो बातें आप तक पहुंचाऊंगा। उन बातों के दरमियान जिस तरफ आरोप लगे हैं उन आरोपों के चेहरे तक आपको पहुंचाऊंगा। इस बीच एक फोटो जो कल बड़ी तेजी से वायरल हुआ वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, उसके मायने भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो कार्यक्रम कल राजेंद्र राठौड़ की तरफ से हुआ जिसमें कि वो लोगों को धन्यवाद देने आए, वहां पर भी वो इतने ही आक्रामक दिखाई दिए। पार्टी की तरफ से जो लोग उनके खिलाफ काम कर रहे थे उनको उन्होंने जयचंद और गद्दार की उपमाएं दी और कहा अब मेरी इस पार्टी से दूर रहना, अब चीज़ों को और ज़्यादा खराब मत करना। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर उसके मंच के साथी खुलकर नाम लेते दिखाई दिए और निशाने पर क्षेत्रीय सांसद राहुल कसवा नजर आए। जी हाँ, राहुल कसवा पर खुलकर आरोप उस मंच से लगाए गए कि उन्होंने भीतरघात किया है। सीताराम लुगरिया, जो कि बड़े करीबी बताए जाते हैं राजेंद्र राठौड़ के, उस मंच पर मुखर होकर बोले कि ये चीजें सांसद की तरफ से हुई है। पहले तो सुनिए आखिर सीताराम लुगरिया क्या कहते हैं, फिर उनके शब्दों के मायने और साथ ही जिस फोटोग्राफ की मैं बात कर रहा हूं उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बलराम जाखड़ का वो 2004 का चुनाव मैंने देखा है। आपने चुनाव एक लक्ष्मण के रूप में लड़कर राम के सामने एक ऐसा संकल्प लिया और आपने बलराम जाखड़ को धूल चटाई और राम सिंह कसवा को यहां से विजय बनाया। और उसी राम सिंह कसवा के परिवार में खुले मन से कह रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है आके बात कर लो, उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। अरे भले आदमी, तेरा राजनीतिक जीवन 1990 में 189 वोटों से शुरू कराने वाला राजेंद्र राठौड़ था और आज अंत भी यह चूरू नहीं पूरे राजस्थान में एक आंख लग गई है कि राहुल कसवा, तूने, तेरी मां ने और तुम्हारे पिता ने गांव-गांव नारे में घूमकर और तूने जो कार्य किया है, नहीं राठौड़ साहब, गद्दारों की कोई जगह नहीं है। तो ये थे सीताराम जी, बड़े आक्रोशित, बड़े नाराज नजर आ रहे थे। खुलकर नाम भी इन्होंने लिया है और जो तमाम आकलन और अनुमान लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अब इन बातों का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब वो स्पष्ट रूप से कितना दिखाई देगा ये आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। हालांकि खबरें यह भी निकल कर आ रही कि राजेंद्र राठौड़ स्वयं कहीं से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। राजसमंद सीट का भी उसमें कई बार जिक्र निकल कर आता है। खैर वो बात की बातें हैं, मगर ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम कल चल रहा था, इस बीच में एक फोटोग्राफ भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। प्रदेश के नवनिर्वाचित मुखिया भजनलाल शर्मा के साथ राहुल कसवा का एक फोटोग्राफ वायरल हो रहा था, क्योंकि वो जो दिल्ली के दौरे पर गए थे तो बताया जा रहा है कि वहां पर उनकी एक मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, हालांकि इन दिनों शिष्टाचार भेंट का एक दौर चल रहा है, ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है। मगर इस फोटो को वायरल करने के साथ साथ लोग अपने अपने राजनीतिक अनुमान और आकलन भी लगा रहे थे कि आखिर ये चर्चाओं का दौर चल क्या रहा है। खैर दिल्ली में भी इसके ये जो फोटोग्राफ के माध्यम से दृश्य देखे गए, चीजें अब चूरू में भी बड़े मुखर होकर सुनाई दे रही है। राजनीतिक उठापटक का एक अलग पटकथा लिखी जा रही है। अब उस पटकथा के परिणाम क्या होंगे ये लोकसभा चुनाव में दिखाई देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर नजर बनाए रखे होगी, कोशिश करेगी कि इन चीज़ों को जल्दी से सुलह के माध्यम से सेटल कर दिया जाए। मगर कल का मंच बड़ा ही मुखर था, कल की बातें ही बड़ी जोरदार थी। जयचंद और गद्दारों की उपमाओं के साथ साथ अब पार्टी अपने इस अंदर खाने की कलह पर किस प्रकार से नियंत्रण करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।